आजम व्यवस्था को समझते हैं, कृपया करके पांडाल के बीच पधारें। ये जितने भाई खड़े हैं आप सभी निवेदन है, कृपया पांडाल में पधारें। सबसे निवेदन है, सभी भाई इधर जितने भी भाई खड़े हैं कृपया पांडाल में पधारें। सभी भाइयों से निवेदन है। भाई आप समझदार भाई, आपको बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है? उधर चले जाओ ना, कृपया करके आप चले जाइए, पांडाल में बैठिए आराम से। सभी भाई खड़े हैं, बार बार नहीं कहना पड़ा आपको। आप सबसे निवेदन है, कृपया पांडाल में जगह ग्रहण करें, आपके लिए स्थान खाली है। सभी भाइयों से निवेदन है। तो हमारे बीच में हमारे सांसद महोदय राजकुमार जी रोज साहब, आज पूर्व विधायक उमेश भाई डामोर साहब हमारे बीच में पधारे, हमारे महंगे मेहमान दिग्विजय सिंह चुंडावत साहब और हमारे भारत आदिवासी पार्टी सोलंबर के प्रत्याशी जितेश भाई कटारा हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। मैं आगे की कड़ी में स्वागत के लिए मुख्य अतिथि महोदय राजकुमार जी रोज साहब आपको मंच पर बुलाना चाहूंगा। आगे कांति भाई रोज साहब यदि हमारे बीच पधारे हैं तो आप भी मंच पर पधारे। सोलंबर विधायक प्रत्याशी जीतू भाई कटारा मंच पर पधारे। दिग्विजय सिंह जी चुंडावत मंच पर पधारे। आजपुर विधायक महोदय उमेश जी डामोर साहब, प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी महिड़ा साहब, जिला अध्यक्ष आनंद जी भूज साहब, प्रदेश प्रभारी सामान्य वर्ग दिग्विजय सिंह चुंडावत साहब, कल सिंह जी मकवाना साहब संभागीय अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी ओबीसी मोर्चा दिनेश जी लोहार साहब, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा रमेश जी चौधरी साहब, जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा लक्ष्मीलाल जी सालवी साहब, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष महोदय, सांसद प्रत्याशी प्रकाश जी भूज साहब, मैं स्वागतकर्ता के रूप में श्रीमान जी रतनलाल जी, नारायण जी, नरेश जी हरमौर, दूल्हा जी खराड़ी, हीरा जी खराड़ी, देवाजी खराड़ी, गंगाराम जी, जगदीश जी दायमा, केला जी दायमा, ललित भगोरा जी, गोविंद जी खराड़ी, भगवान जी खराड़ी, नाथूलाल जी, लक्ष्मण जी और मावाराम जी आपको स्वागतकर्ता के रूप में आगे बुलाना चाहूंगा। हेलो, आगे भीमराज जी वडेरा वो भी स्वागत के लिए आए। तो टेप सिंह जी मेरा सांसद, एडवोकेट देवीलाल जी वकील साहब आप भी मंच पर पधारे। संसद प्रत्याशी भोज और प्रकाश जी भोज का स्वागत करेंगे और विमल जी दाइनो वो कलराज जी सिंह जी उनका स्वागत करेंगे। विधायक प्रत्याशी देवीलाल जी, हीरालाल जी खराड़ी, नाथूलाल जी स्थानीय, लक्ष्मण तेजी जी, हेमराज जी, उदयलाल जी, तुलसीराम जी, उमेश जी, हेमंत जी, बाबूभाई खराड़ी, लक्ष्मण जी बिमजी, नाया जी खराड़ी, ये अपनी माल्यार्पण के लिए आ गया है। ये स्वागत के लिए बावेद जी पाटीदार और बिमजी पाटीदार आप भी मंच पर पधारे। नवीन जी आप भी मंच पर पधारे। नवीन जी केशव जी भी आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए।
जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। एक बार जोरदार नारा हो जाए, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अरे कोई नहीं है टक्कर में, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में। अल्पसंख्यक मोर्चे से खैबड़ा से मुबस्सिर जी मकरानी पधारे हैं, आप भी कृपया मंच पर पधारें। जो भी बाहर से प्रभारी पधारे हैं, मुबस्सिर जी मकरानी। हम किसी का नाम नहीं ले पाए तो कृपया जो भी बाहर से प्रभारी के तौर पे पधारे, कृपया आप मंच पे पधारे। ये लाइव चल रहा है। जितने भी भाई मेरे पीछे बैठे हुए हैं, आप सबसे निवेदन है कृपया आप आगे आगे की ओर पधारें, आगे पंडाल खाली है। जितने भी भाई पीछे बैठे हुए हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप आगे पधारें। आप सब भाइयों से निवेदन है, पंडाल के बीच में बैठे हुए मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि आप आगे की तरफ पधारें। जगह आगे खाली पड़ी हुई है, उसको कवर करें। जितने भी भाई पीछे बैठे हुए हैं पंडाल के पीछे, चलो साउंड के पास यार, ठीक है यार, या फिर गलत आ रहा, यहाँ सही नहीं आ रहा, फिर नहीं अच्छा आ रहा, अच्छा रहा, अरे ठीक है। गया का छोटा मेरा उसका असिस्टेंट। सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया आप शांति बनाए रखें और जितने भी मेरे भाई इधर बैठे हुए आपसे निवेदन है कि आप कृपया पंडाल के बीच पधारें। व्यवस्था में व्यवधान पैदा नहीं करें, आप सबसे निवेदन है। सब मेरे भाई समझदार हो, आप सभी से अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि आप यहाँ से उठ के कृपया पंडाल के बीच में पधारें। और इधर जितने भी भाई मेरे खड़े हुए हैं, आप सभी निवेदन है सिर्फ वॉलेंटियर साथी ही खड़े रहे, वॉलेंटियर के अलावा जितने भी भाई मेरे खड़े हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप पंडाल के बीच जगह ग्रहण करें। और जितने भाई मेरे पीछे बैठे हैं, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा आगे बैठने की कष्ट करें, आगे की तरफ पधारें, आगे की तरफ बैठे, क्योंकि हमेशा इन लोगों ने हमें पीछे ही रखा है और ये अपना मंच है, अपनी जाजम है, और यहाँ भी आप पीछे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। इसी प्रकार मैं आगे की कड़ी में हमारे बीच पधारे हुए हमारे महंगे मेहमान दिग्विजय सिंह चंडावत साहब, आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और अपना वक्तव्य दे। दिग्विजय सिंह चंडावत साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। जय जोहार, जय भवानी। छोटू आणि डगार क्षेत्र ने परिक्षेत्र की ग्राम पंचायत ની મારી સર સમાજની દેવતુલ્ય જનતા, આજનો આ કાર્યક્રમ સોતને હાથે મિક્સ થઈ ગયું, લાડવામાં વ્યવધાન થયો હોય તો પહેલા અમે માફી ચાહી રહ્યા, પણ ચુનાવી है, टाइम कम है हमारे पाए ने क्षेत्र घणो मोटो है, जय संबंध थकी लगाड़ी ने सेट है सोम डेम तक आपको पड़ी रही है। आ लड़ाई राजतंत्र ने में पहली वक्त एवी थी है, वोट तो आपके आलता आव्या 78 बार 75 बार थकी, पर पहली वक्त वोट आलवा में बे पार्टी दगो करी तो हमारे हाथे ने आपके हमने सिलेक्शन करवा में बड़ी दिक्कत आई गई। हर का वह तो तोड़ता नापता, पर मारा जीतूभाई ने लाग में से कोई हेस नहीं, न बोलवा में, न हेडवा में, न सालवा में, न जयपुर जाइन बोलवानो समय आव्यो है। आणि सभा में क्यों मोटा मोटा व्यक्ति आवेला है, बात नाम करत ने, पर एने सम्मान बल्ले मने हमारा है राजकुमार जी डूंगरपुर थकी डूंगरपुर असोड़ा सांसद ने अपना पूरा क्षेत्र ने दिल्ली में आवाज उठावा, मारा क्षेत्र ना उमेश जी, हमारा राजस्थान बापना अध्यक्ष, हमारा जिला अध्यक्ष
ताणी जे दगाड़नी जनता और परिषद की जनता एक बात आपने हमर भी है क्या आवेंगे कांग्रेस बीजेपी वाला इन्होंने पूछतू तमने कोई उम्मीदवार ढंगे मोटियाड़ो मल्यो नहीं हल्के हूँ बात ये अमार पाए वोर पहलो थापड़ेलो तो गई वक्त 52,000 वोट आपे मामूली निवेदन मत आलिया नहीं 52 नो आंकड़ो अमार आटलो पर्यो एक वक्त उमेश भाई आसपुर में लड़िया तो 52,000 लाव्या हमें बीजी वक्त भन्नाट दीदी गया नहीं इस 52,000 पहल के हालिन चेक की दो हल्के फिर वो हमने कहीं ना बहुत स्थिति बनवानी है और जितेश भाई एक तरफा जीती रहे 4 एडी थकी पहले हमारे मत आरोप तो गामा में एक आते एकली आदिवासी सोरनी पार्टी है दाना बूढ़े लोग हाथे नहीं आप बदमाशी करी ने अन्य वोट आलो तो कीज एना भ्रम ने तोड़ो हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय नेता है प्रदेश अध्यक्ष है जिला अध्यक्ष है सबने मलिन आज हमारी जाजेम माते ओबीसी समाज है सवर्ण समाज है क्षत्रिय ही हमारे पटेल ही हमारे घुमंतु परिवार थकी ही मुस्लिम समाज थकी एनी समाज नो कोई भाग बाकी नहीं रहो जे अपने हाथे नहते जोड़ेलो केम के हमारा हाथे योग्य उम्मीदवार है राजकुमार जी ने चुनाव में 36 से कौम हाथे लगी ने मोटो टावर हमें धड़ाम करीने से पड़ी दे के वासोड़ा में 3 लाख वोट थकी इन्हें पूरी करी लियो मैं नकली राजकुमार उतरिया तो मन के इन्हें हमजी किया का हल्के अपना वोट के गड़बड़ थवा देवो नहीं है समय खूब थी गयो वक्ता खूब है एक बात कही रहा हूँ आज आपने लाडवा खाई जे ताकत આવી रही है इस जोश जगाड़ी ने अपने टाड़ू नहीं पड़वो है और 13 तारीख तक अपने पूरा वोट पड़ा पाए जे भाई अहमदाबाद है या बांडे है ने हदी के भाई और अपना टोटल वोट अपने नकाड़ी अधिक से अधिक संख्या में अपना जे भी बूथ इनमें से 85% वोट हमने पड़े तो अपनो काम पूरा अच्छी तरह सफल थाएगा तो जटलो मोटो मैंडेट अटलो मोटो अधिकार नवा जिला ने मैं खूब काम की आवश्यकता है भाई जितेश भाई विधानसभा में पहुंचे तो भाई उमेश भाई और हमारे थावरचंद जी ने सब मलिनाना क्षेत्र पर काम करे तो नवा जिला में जो विकास की बाहर लाभी है इनमें आ व्यक्ति तो योग्य है बस एवं अपने अधिक वोट आली ने जयपुर मोकलवो है आप सभी मैंने एटलो मान सम्मान आली ने मंच आल्યું एना बदले आप सबनो आभार जय जोहार जय भवानी बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी आपने अपनी बात रखी साथियों सलोमपुर विधानसभा से कमल कांग्रेस ने किल बनकर चुभने का काम किया है तो इस बार हमें हथौड़ा बनकर उनको ठोक देना चाहिए और ये हथौड़े हम सब जड़े हैं और इस बार हमें रात दिन एक करके मेहनत करनी होगी और जी जान लगाकर काम करना होगा अपने बूथ अपनी ग्राम पंचायत और अपने गांव फड़े फड़े डाणी डाणी में जाके ये जमला हमें जगाना होगा कि इस बार जीतू भाई वैसे जीत रहे हैं और आप सबको भी साथ में आना होगा और ये बात हमें हमारे बुजुर्ग वडील साथी भाई बंधु माता बहन सबको ये बात हमें समझानी होगी। इसी कड़ी में मैं आगे हमारे सांसद प्रत्याशी प्रकाश जी भूज आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना वक्तव्य दें। सांसद प्रत्याशी प्रकाश जी भूज एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। धन्यवाद संचालक महोदय। जय जोहार। जोश थोड़ा हाई रखो, बार बार दिवाली भी आज लाडवा भी खाता है तो कमजोर मत ही पड़ो। आज इस चुनावी सभा में पधारे हुए हमारे बांसवाड़ा सांसद श्रीमान राजकुमार जी रोज साहब और जिला अध्यक्ष महोदय प्रदेश प्रभारी सामान्य वर्ग सुंडावत जी और बाकी तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मैडा साहब और बाकी तमाम पदाधिकारी, आप सबका सरोवर जिले की ओर से खूब खूब आभार जोहार। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमारे बीच में हमारे बहुत बड़े महंगे मेहमान जिसे बारूस दिवाली की है तो छोटा छोटा बड़का पट पट करे आ मुँह भी बड़े बड़का में हूँ पर अबार अपने वहाँ से सुतली बम और 555 से पहले चलता हुए बम है तो बड़े की आवाज़ ज़्यादा बढ़िया लगेगा। आप लोग बड़े हमला करते पूरा दाड़ा बैठा अरे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको पर अतरी बात करूँगा कि हम सब लोग आज तक जो अपने हैंडपंप सीसी रोड आवास गैस टंकी ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ ने है आपने लड़ाई है जल जंगल जमीन की और थे खबर होगा कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी उतारिया है जने जल जंगल जमीन ही खबर नहीं है। पहले जो प्रत्याशी देखे होगा विधानसभा चुनाव में ये पहले विधानसभा सत्र में घना खरा जायन बटे हुएरिया हूँ काढ़ेरिया है और अपना जो प्रत्याशी है आपने अना इलाका हूँ अपने पार्टी पहली बार सांसद महोदय जब विधायक बने पचे जयपुर का तो घना खरा यूं भी किया गए तो 20 आदमी आने बटे को माई नहीं फेवा देगा, सीट नहीं आलेगा, बेवा नहीं देगा, आने को बात नहीं करवा देगा। पर वना पहले आप सभी देखी होगा कि
આપણા ઇલાકા का कोई भी एमएलए આપણે આના ક્ષેત્ર की बात नहीं करतो, पर पहली बार આપણી ये आदिवासी विचारधारा है અને विचारधाराओं जीत्या तक बे एमएलए આપણે जयपुर का और આપણે इलाका की આપણે हक और अधिकार की बात की थी, तो बीजा जो पहला हुआ लगा वे भी धीरे धीरे बोलवा लगा। बात सही है कि नहीं है? तो अबर वे गलती आप फांसी करेंगा, जने बोलते नहीं आवे, जे छलुंबर में परछो भरवा जाए यो खबर नहीं एक मोटे आयु की लेवा हो, वे अगर आप लोग जीताड़े पसेन जयपुर मोकलेंगा तो अपनी बात करेंगे। और सबू बड़ी चीज आना मंच आना पांडाल में बैठा तक हमारी माई भाई काका बाबा आप सब लोग यूं स्कूल मार का सोरा थके बेटा बेटी सब स्कूल मोकलिया, तो होशियार करवा मोकलिए के भणवा मोकलिए और भणवा मोकले होशियार में और अबार जे सोरा होशियार भी थे यू के भारत आदिवासी पार्टी वोट हलवाए और थेनी मानो थे को ना सोरे मैं का जटे वोट हलवाए और वोट कणी हलवाए जो बणीस तक नहीं है जना काम पतो नहीं है। तो अणाव बढ़िया अणाव ज्यादा दुख की वेगा एक भणिया लिखिया भणिया तक जे होशियार छोरा है जे अनपढ़ वोट आले आशा करे कि मके भविष्य को काम करेगा कि वो करे सके। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस अतरी बात कहने जा रही हूं कि अनपढ़ जो लोग हैं वो इस क्षेत्र की समस्या नहीं जानते हैं, क्षेत्र के हक और अधिकार नहीं जानते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। उसके लिए आप सब लोगों को भाई जितेश कटारा को सलूम्बर से जीत कर फिर जयपुर भेजना है, हमारे समस्या और जो हक और अधिकार है उसकी बात करेंगे। और अबार सुंडावत जी के यूं 52,000 को जो आंकड़ो है वो खतरो शुभ है। पहली बार 52,000 वोटों आपने वैसे बैठा था का उमेश जी विधायक आसपुर हारिया, जिनी टाइम मैं भी खूब दुख भी हो। वना बाद उपचुनाव हुआ दरियावद में, फिर ठावर भाई 52,000 वोट लाके हारे, फिर सलूम्बर का चुनाव हुआ, यहाँ हम 52,000 वोट लेके आ रहे हैं। पर जो 52,000 वोट लेके आया वो दूसरे ही चुनाव में जीतकर जयपुर पहुंचा है। और तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके पास प्रकृति ने फिर मौका दिया है, आप भी जीतू भाई को जिता कर जयपुर भेजेंगे और हमारे समस्या और हक और अधिकार की बात करेंगे। इतनी बातें करूंगा। आप सबको धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद प्रत्याशी हमारे प्रकाश भाई बूथ साहब। साथियों 23 तारीख को याद रखना, आप मुस्कुराकर बोलेंगे कि मुश्किल था लेकिन हमने कर दिखाया। ये बात अपने दिमाग के अंदर रखना। और 13 तारीख को मतदान है, भूल मत जाना, गेड़िए का निशान है और 4 नंबर पर है। ये बात अपने दिमाग के अंदर रखना। मैं आगे की कड़ी में हमारे विधानसभा चुनाव प्रभारी शंकर भाई माल आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आवे और कम शब्दों में अपना वक्तव्य दे। शंकर भाई माल चुनाव प्रभारी, एक बार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे बीच में डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद महोदय राजकुमार जी रोड, विधायक महोदय उमेश जी और हमारे बीच में प्रदेश प्रभारी जनरल मोर्चा से दिग्विजय चुंडावत साहब और एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी और ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष महोदय और माइनॉरिटी समुदाय से पधारे हुए तमाम पदाधिकारी और आज इस कार्यक्रम में पधारी हुई तुल्य सर्व समाज जन को मेरी तरफ से मैं विधानसभा प्रभारी होने के नाते आपका सबका हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछली बार जो चुनाव लड़ा गया था उस चुनाव में इस क्षेत्र में पहली बार एक पार्टी उभर के आती है और वो पार्टी मात्र 2 महीनों की मेहनत से इस पूरे सलूम्बर क्षेत्र के जो युवा हैं, सर्व समाज के लोगों का हमारे को सब साथ कम मिला था, क्योंकि नई पार्टी थी, नया उम्मीदवार था, क्षेत्र बहुत लंबा था और इस पूरे क्षेत्र के हम प्रत्येक वर्ग के पास नहीं जा पाए थे। तो उस टाइम फर्स्ट बार में भी जीतू भाई कटारा को 52,000 के आसपास वोट मिले थे। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी माताएं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पहले के तुम्हें वोट जा लिया, तुम्हारे को वोट मांगो बोले कांग्रेस और बीजेपी वाला आवियो वने आवे तुम्हें एम कहियो कि ये 16 है, ये 15,000 या 10,000 वोट लावे, कहीं भी नहीं कहूं। तो उससे हमारे जो लोग थे, बुजुर्ग थे, माता बहनें थी, वो कहीं कहीं गुमराह हुए और गुमराह होने के कारण उन्होंने वोट कहीं कहीं बीजेपी और कांग्रेस को दिया। जैसे रिजल्ट आया तो पता लगा कि यदि हम लोग उस टाइम वोट जीतू भाई को देते तो जीतू भाई की जो आवाज थी वो कम से कम आज विधानसभा में गुजरी होती। वो गलती इस बार हमारे को नहीं करना है।
कांग्रेस के लोग भी आएंगे, बीजेपी के भी लोग आएंगे, आपको गुमराह करेंगे। और एक बात तो साफ है कि टक्कर कांग्रेस पे नहीं है, बाप में और बीजेपी के अंदर टक्कर है। आप अपना जो अमूल्य वोट है कांग्रेस को नहीं देवे और अपना वोट अमूल्य वोट को जीतू भाई को कटारा को देवे, गेड़े के निशान पे देवे और इनको विधायक बना करके हमको यहाँ से भेजना है जयपुर। हमारे क्षेत्र में आज तक जितने भी मांगे हैं इन दोनों पार्टियों ने समय समय पर हमारे पर वोट लिए। वोट लेने के बाद में वादा ही करते हैं, लेकिन वादा करने के बाद में हमारे क्षेत्र में वापस 5 साल बाद में वापस आते नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो हमारे बीच में आते हैं। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि विकास को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में आज तक जो विकास कार्य नहीं हो पाए उस विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए आप लोग मतदान करें और जीतू भाई कटारा यदि जीत के जाते हैं तो अवश्य हमारे क्षेत्र में आज तक जो विकास कार्य नहीं हुए, जो समस्याएं उन समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाएंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद। जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव प्रभारी साहब। कल जैसे हमारे स्वागत कार्यक्रम रखा गया था तो जीतू भाई जब हमारे गांव में आने वाले थे उससे पहले ही बीजेपी के लोग इतने डर गए थे कि उनको थाने पे फोन करने की जरूरत पड़ गई। क्या पता क्या लिख के दिया कि हमारे गांव के युवा चाहते हैं कि जीतू भाई गांव में नहीं आए, जबकि हम 200 युवा सड़क पे जीतू भाई के स्वागत के लिए खड़े थे और उधर 5-10 डोगरे मिलके ये लिख रहे हैं कि जीतू भाई, हम सब युवा लिखते हैं कि जीतू भाई दातड़ी के अंदर नहीं आवे। ऐसा डर उनके अंदर पैदा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जीतू भाई के डर से आज यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो थर-थर कांप रहे हैं। तो फिर विधानसभा का क्या हाल होगा, ये बात अपने दिमाग के अंदर बैठा के रखना साथियों। ये बात कल मेरे ऊपर फोन आया था कि ऐसा ऐसा माहौल है, एक कांस्टेबल भी आके पूछ के गया कि भाई क्या है, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनके स्तर पे गए हैं, हम हमारे स्तर पर हम स्वागत करने के लिए खड़े हैं। तो इतना डर उनके अंदर पैदा हो गया है कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम किसी का स्वागत कर रहे हैं, कोई अपनी पार्टी के साथ में आना चाह रहा है तो थर्ड पार्टी फोन करके बोल रही है कि ये जबरदस्ती पकड़ के गले में पट्टे डाल रहे हैं, ऐसी शिकायतें कर रहे हैं, इतने पागल हो गए हैं। तो ये बात साथियों थोड़ी दिमाग के अंदर रखना। मैं इसी प्रकार आगे की कड़ी में हमारे बीच हमारे महंगे मेहमान भावेश भाई पाटीदार, आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और अपना वक्तव्य दें। भावेश भाई पाटीदार, मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि आप पंडाल के बीच में जाजम खाली है, आप सबसे निवेदन है कि आप कृपया पंडाल के बीच में पधारें। जितने भी मेरे भाई उधर बैठे हुए हैं, मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं कि अपन ऐसे ही पीछे रह गए हैं और हम आप सबको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप सभी पंडाल के बीच में पधारें, जगह पूरी खाली है। जय जवाहर। आज इस भारतीय आदिवासी पार्टी के बैनर तले हमारे आसपुर विधायक प्रत्याशी जीतू भाई कटारा के पक्ष में हम पाटीदार समाज आज इनके पक्ष में प्रचार कर रहा है और जीतू भाई को हमारे पाटीदार समाज की तरफ से कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी और हमारी समाज वैसे भी भारतीय आदिवासी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि सर्व समाज जुड़े, भारतीय आदिवासी पार्टी से जुड़े, ताकि आने वाले समय में जो कार्य नहीं हो रहे वो हमारे साथ जुड़ के कार्यों का निष्पादन करें। और विधानसभा आसपुर सलुम्बर के अंदर जैसे भाजपा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी जैसे चुने गए, जैसे कि उनको एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता है, आज दिन तक एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता है, वो प्रत्याशी क्षेत्र का क्या विकास कर पाएंगे। मुझे लगता है कि वो सलुम्बर की जनता वैसे नकार रही है। तो मैं अनुरोध करता हूं कि सलुम्बर क्षेत्र की जनता को कि जीतू भाई कटारा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें, भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सभी मेरे भाइयों माता बहनों से निवेदन करूंगा कि अभी और एक बात और रह गई है कि मैं मेरी समाज से अनुरोध करता हूँ, पाटीदार समाज से, कि जो पिलादर घटना हुई है उसमें जो निर्दोष लोग फंसे हुए हैं उनका, जैसे कि विधानसभा में हमारे जीतू भाई पहुंचेंगे, वैसे उन निर्दोष लोगों को उनका जो झूठे मुकदमे लगाए हुए हैं वो विड्रॉल करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी हो सके वो हम सहयोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे सभी माता बहनों से निवेदन है कि आप कृपया जाए नहीं, अभी जीतू भाई और हमारे सांसद महोदय राजकुमार जी रोहत साहब और हमारे आसपुर विधायक साहब उमेश जी डामोर साहब, उनको अभी सुनना है, तो कृपया थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें। इसी प्रकार में आगे की कड़ी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी महिड़ा साहब, आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारे और अपना वक्तव्य दें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। सबसे पहले पूर्वजों को नमन, जोहार और पार्टी के समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, आप सभी को जोहार। और विशेष करके खराड़ी भागल डगार के आप सभी भाइयों बहनों को जोहार। अभी तक कई चुनाव आपने देखे होंगे और कहीं जनप्रतिनिधियों को आपने चुन के जयपुर और दिल्ली के अंदर भेजा होगा, लेकिन वो चुनाव और ये वाला चुनाव बिल्कुल अलग है। उस चुनाव और ये चुनाव के अंदर क्या फर्क है, इस यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो प्रत्याशी है उसके अंदर क्या खास है, इसको मैं एक साक्षात उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि यहाँ का जो प्रत्याशी, भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रत्याशी होता है वो जाजम से उठ के आता है। जाजम आप सभी साथियों के द्वारा चयन किया जाता है, न कि पार्टी ऊपर से थोपती है। यानी कि जाजम उसी व्यक्ति को आगे करती है जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो न्याय के लिए लड़ रहा है, यहाँ के क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ रहा है। उन्होंने देखा है, उनके संघर्ष को देखा है, उसी व्यक्ति को यहाँ की जनता जाजम उसको प्रत्याशी बनाती है। बाकी पार्टियों के जो प्रत्याशी होते हैं उनका सिलेक्शन जयपुर और दिल्ली के अंदर होता है। ये सबसे बड़ा अलग और विशेष है। और जाजम से उठा हुआ प्रत्याशी ने आज तक क्या किया, आपको ये जानना होगा। क्या विशेषता है, उसने क्या विशेष काम किए हैं। तो आपने पिछले चुनाव के अंदर 2018 के अंदर चुनाव हुआ था और इसी विचारधारा से दो जनप्रतिनिधि डूंगरपुर से गए थे, 84 और सागवाड़ा से। उन्होंने 5 साल के अंदर इतना काम किया, इतना ऐतिहासिक काम किया कि पूरे राजस्थान के अंदर पहले और दूसरे नंबर पर हमारे विधानसभा के विधायक रहे थे, बाकी सारे पीछे रहे थे। जिनकी सत्ता थी वो भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाए, वो हमारी पार्टी के विधायकों ने किया है। और भारत आदिवासी पार्टी वास्तव में गरीब लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए काम करने वाली है। भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा झोपड़ी से निकाला हुआ विधायक बनाया है और सांसद बना के दिल्ली के अंदर भेजा है। और भारत आदिवासी पार्टी में आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक शिक्षा को खोखला किया। आज तक हमारे क्षेत्र से कोई आईएएस आईपीएस बन के नहीं गया। और आईएएस आईपीएस नहीं बनेगा तो पॉलिसी कौन बनाएगा? देयर आर पर्सन who makes policy, they are IAS and IPS। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया है और कमजोर करने की वजह से हमारे क्षेत्र से कोई भी गरीब भाई और बहन और झोपड़ी से निकला हुआ कोई टैलेंट आईएएस आईपीएस नहीं बना है। जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी ने झोपड़ी से विधायक बनाकर जयपुर भेजा है, झोपड़ी से सांसद बना के दिल्ली के अंदर भेजा है, उसी तरह से भारत आदिवासी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाकर यहां से गरीब से टैलेंट निकालकर आईएएस और आईपीएस बनाएगी। ये विचारधारा भारत आदिवासी पार्टी रखती है। You know that if these parties had worked in 75 years, in 78 years, we would not have been here। हमें यहाँ नहीं होता। अगर ये पार्टियां काम किया होता 75-78 सालों के अंदर तो आज हमें यहाँ नहीं आना होता है। अगर ये पार्टियां काम करती तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस यहाँ का जो आदिवासी है, एससी है, ओबीसी है या जनरल वर्ग का कोई गरीब है, वो आज की तारीख में कोई भी बेरोजगार नहीं रहता, कोई भी बेरोजगार नहीं रहता। लेकिन उन्होंने शिक्षा को पंगु बनाया, कमजोर बनाया। अब बताइए यहाँ के कितने इस ट्राइबल क्षेत्र के कितने लोग हैं जो आदिवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रहे हैं।
कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं, इनकी शिक्षा नीति की पोल खुलती है। अगर काम किया होता तो यहाँ के व्यक्ति 78 सालों के अंदर अमेरिका के अंदर किसी कंपनी में हेड बन के काम करता, करोड़ों रुपए कमाता, लेकिन उन्होंने उसके लिए काम नहीं किया। उन्हें सिर्फ गेहूं दिलाने के लिए काम किया, और गेहूं भी आपको कमजोर करने के लिए। आपको जो गेहूं दिलाया जाता ना बीपीएल के अंदर, गेहूं आता है कि नहीं आता है? वो गेहूं कैसा है? वो गेहूं हमको मारने वाला है, हमको कमजोर करने वाला है। हमारी कई माताएं बहनें भाई कमजोर हो रहे हैं, बहुत एनीमिया माल न्यूट्रिशन हो रहे हैं। वो गेहूं कहां से आता है? पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, और वो सारा का सारा गेहूं में केमिकल और जहर भरा हुआ है, क्योंकि उनके उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर दे यूज द फार्मर्स ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा एंड दे आर सप्लाइंग हियर। वो जो गेहूं है, कौन सा गेहूं? पंजाब और हरियाणा के अंदर जो केमिकल के द्वारा जो गेहूं पैदा किया जाता है, जो घटिया क्लास का जो गेहूं है, वो गेहूं इस आदिवासी एरिया में गरीब लोगों को बांटा जा रहा है। और उस गेहूं की वजह से क्या हो रहा है? उस गेहूं की वजह से कैंसर जैसी भयानक बीमारी सामने आ रही है। अरे तुम 27 रुपए से वहां से गेहूं ले रहे हो। मैं कह रहा हूं हमारा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ से आता हूं, का जो गेहूं है, हमारा चित्तौड़गढ़ का जो गेहूं है, मंदसौर का गेहूं है, रतलाम का गेहूं A1 क्वालिटी है, और वो 24 रुपए में मिल रहा है। वो नहीं खरीद रहे हैं। गेहूं दीजिए लेकिन क्वालिटी का दीजिए, लेकिन वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि ये लोग कमजोर रहनी चाहिए और हमारी राजनीति चलती रहनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं जिस भी दिन भारत आदिवासी पार्टी सत्ता में आएगी, उस दिन सबसे पहले शिक्षा के लिए काम करेगी। शिक्षा के लिए कोई भी गरीब भाई और बहन शिक्षा से वंचित नहीं रहे, उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। और दूसरा काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में करेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर कोई भी गरीब जो पीड़ित है, बीमार है, उसको पैसों के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहना पड़े, उसके लिए अच्छे संसाधनों और अस्पतालों को अपडेट किया जाएगा, ताकि हमारा गरीब से गरीब भाई और बहन यहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग कर सके। और तीसरा, हम रोजगार के लिए काम करेंगे, यानी कि जो 78 सालों में नहीं हुआ वो काम भारत आदिवासी पार्टी ने जिस तरह से विधायक और सांसद बन के दिखाया है, उसी तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, क्योंकि बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, उनको आपको सुनना है। जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, मेड़ा साहब, आपने अपनी बात रखी। जो बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे कि मन्नालाल रावत हैं, बौखला गए हैं और बौखला करके हमारे आदिवासियों पे गलत टीका टिप्पणी करते हैं। अभी वर्तमान में जो पैंथरों की घटना आ रही है, उसको देख के वो कह रहे हैं कि ये बाप वालों ने छोड़े हैं, ये जो पैंथर पार्टी वालों ने छोड़े हैं। हमने छोड़े जरूर हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर छोड़े हैं, और उन्हीं में से एक पैंथर अभी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और दूसरे जो पैंथर हैं उनको भी हम छोड़ने वाले हैं। तो 3 पैंथर तो हमारे विधानसभा में पहुंच गए हैं, 4था पैंथर और जाने वाला है। तो मैं आगे जो हमारे बीच में पैंथर के रूप में हमारे आसपुर विधायक उमेश भाई डामोर साहब, आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और अपना वक्तव्य दें। ये वही पैंथर हैं जो हमारे बाप वालों ने छोड़े हैं विधानसभा के अंदर, जंगलों में नहीं। सबको जय जोहार। सबसे पहले तो संचालक महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। हम पैंथर नहीं, हम शेर हैं। पैंथर तो वो लोग हैं जो बीजेपी में हैं। आज मन्नालाल जी कह रहे हैं कि ये बाप वाले ने पैंथर छोड़ रखा है, पर पैंथर खुद मन्नालाल जी हैं, क्योंकि शेर हमेशा हमला नहीं करता, हर किसी पे हमला नहीं करता है। और पैंथर की हमेशा आदत है अपना काबड़ जो सूत्र हम कहे नहीं कही, तो वो कहने भी हमला करना है। तो पैंथर वो है। तो ये इससे साबित होता है बीजेपी हर किसी को टारगेट कर रही है, तो पैंथर वहां पे पैदा हो रहे हैं। हम में तो हमारे समाज में तो असली शेर पैदा हो रहे। आज आपने देखा होगा हमारे कई जो आए हैं हमारे भारत आदिवासी पार्टी के अंदर भी, जिसने भी एंट्री करी है तो वो एक शेर के रूप में ही एंट्री करी है। आपके सामने जनरल समाज से भी आए हैं, तो दिग्विजय सिंह चुंडावत जी जो है, जो एक
समाज को चलाने वाले थे वही अपने बीच में एंट्री करी है। ओबीसी समाज में जो ताकत रखने वाले थे वही इस भारत आदिवासी एंट्री करी है। तो हमेशा भारत आदिवासी में शेरों की एंट्री हो रही है। तो इसीलिए ये पैंतर सिर्फ बीजेपी के लिए पैंतर है, अपने लिए शेर है, ये बात ध्यान रहे। मेरी बात को आज यहाँ पे कार्यक्रम, दूसरा कार्यक्रम हो रहा है, काफी आपने इंतजार करा, सुबह से समय था 12 बजे का और होगी 4:30 बजे। गणकरण लाडुआ भी टाड़ा पड़ता हुए गया कि लाडुआ थजा भी नहीं हुई, आजू से नहीं सोचना लाडुआ। तो थोड़ी माफी भी चाहूंगा हमें, क्योंकि अन्य कार्यक्रम में हफ्ता थोड़ा लेट થઈ गया, शॉर्ट आवड़ो तो फरी ना આવી गया थोड़ा। और कई जीतू भाई का भी ये कहना था कि मेरे सभी लोग देखे यूं करके थोड़ा रैली के रूप में जाए तो बढ़िया रहे, यूं तो थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन आज मैं आप सबको ये कहने के लिए आए हैं, मैं भी आजपुर से विधायक हूं और लगातार यहाँ पे 9-10 दिन हो गए हमेशा जनता के बीच में जा रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे हैं। हर व्यक्ति के मुंह पे ये नाम है, हर घर में एक आवाज है कि इस बार हम सोलंबर विधानसभा के अंदर परिवर्तन करेंगे और इस बार हमारे जीतू भाई कटारा को जिताएंगे। ये हर घर के अंदर आवाज है। लेकिन यहाँ पे भी जिस तरह से आवाज है, इससे भी तेज गति से और आवाज करनी होगी हम लोगों को। अभी हम यहाँ पे कई लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे नहीं आए होंगे, काम करने के लिए गए होंगे, मजदूरी करने के लिए गए होंगे, अहमदाबाद में होंगे, और कई लोग अपने घर पे जो लड्डू उड्डू भी बनाने में व्यस्त होंगे। तो उन लोगों को भी जाके बताना है कि हमारे यहाँ पे कार्यक्रम हुआ और यहाँ पे हमारे भारत आदिवासी पार्टी के सांसद साहब, विधायक साहब और भी अन्य समाज सेवी भी आए थे और ये बात करके गए थे। और इस बार हमने सबने ठान लिया है कि जितेश भाई को जिताना, ये बात भी घर घर तक पहुंचाने का काम भी आप सबको मिलकर करना होगा। करोगे कि नहीं करोगे? आज आप जितने भी हो इतने ही वोट नहीं होंगे, यहाँ पे वोट तो दूसरे भी होंगे जो घरों में है कि नहीं है? तो उनको जाके कौन समझाएगा कि मोहन राजकुमार जी नाम है घेर घेर तोड़ो बराबर। तभी फरोगा कि नहीं फरोगा? घर घर जाओगे कि नहीं जाओगे? सगा संबंधी रिश्तेदारी में फोन करके बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अपने जितने भी कुवैत, अहमदाबाद जितने रह रहे हैं उनको फोन करके बोलोगे कि नहीं बोलोगे? उनकी जिम्मेदारी से यहाँ पे वोट डालने के लिए बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? हाथ ऊंचा करके बताओ मेरे को। मुझे जरूर भरोसा विश्वास है कि 13 तारीख को जो भी बाहर रह रहे हैं उनको और 2-3 दिन पहले बुलाना है, क्योंकि ये इस बार भी बीजेपी वालों की ये प्लानिंग है कि जितने भी अहमदाबाद में गाड़ियां चल रही है वो सब बंद करवा देंगे। वो बसें इसलिए बंद करवा देंगे 12-13 तारीख को कि जटला भी वोट आवी या बाप पार्टी ना वोट आवे एम करीने बसें बंद करावी दी। तो आपको सतर्क हो जाना है। अहमदाबाद में जो भी भाई काम कर रहे हैं उनको भी समझा देना है कि तमें 2 दाड़ा पहला नहीं 4 दाड़ा पहला आવો એમ કહેવું પડેगा तुम्हें। और ये हाई કહેવું પડે कि આપણે જીતેશભાઈ જીતાડવા और આપણે સોલંબર વિધાનસભાનું પરિવર્તન લાવવું હોય। એટલે ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके लिए किस्मत वाला चुनाव है। क्योंकि પેલા अमृतलाल जी मंदारा बनी गया એટલે न तो चुनाव नहीं था। और ये कांग्रेस और बीजेपी वो पार्टियां है जो चुनाव होते तभी आपके बीच में आते हैं। जेवे आपने 1.5 को कहेंगे 1.5 कप बेदे हम लोग नहीं, हम लोग 1.5 कप बेदे किन्नाड़े नकड़े जिन्नाड़े समाव आवे तिन्नाड़े साटा पड़े समाव ट्रैक्टर करे, बाकी पूरा साल ट्रैक्टर करे। तो ये कांग्रेस बीजेपी वो पार्टी है जो चुनाव के समय ही आते हैं और फिर आपके बीच में आके ट्रैक्टर करते हैं। तो हम लोगों को उनको सबक सिखाना है। आज ये हमारे बीच में जितेश भाई बैठे हुए हैं, भले चुनाव नहीं था लेकिन आपके बीच में किसी प्रकार से अन्याय हुआ किसी को प्रताड़ित करा होगा तो ये भाई आपके बीच में आके खड़ा होगा, वो जितेश भाई है। ये जितेश भाई वो जितेश भाई है
जो हमेशा वोट हो या नहीं हो लेकिन समाज के बीच में हमेशा उठता बैठता था, समाज के लिए हमेशा लड़ता था, ये जितेश भाई है। इसलिए हमको इस भाई को जिताना होगा। इसी भाई के सामने जो दो कैंडिडेट खड़े करे हैं वो सिर्फ पार्टी के हिसाब से खड़े करे, पार्टी ने हमको टिकट दिए, लेकिन ये भाई जो बीच में बैठा है, जिस जाजम पे बैठा है, इसी जाजम ने इस भाई को टिकट दिए, वो सबसे बड़ी ताकत है। आज जितेश भाई को टिकट लेने के लिए दिल्ली मुंबई नहीं गए थे, दिल्ली जयपुर नहीं गए थे, लेकिन इस भाई को टिकट देने वाले ये जाजम है। ये जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी माता बहनें हैं, उन लोगों ने मिलकर जितेश भाई को टिकट दी है। तो जितेश भाई को जिताने की जिम्मेदारी किसकी? इस जाजम की, जनता की है कि नहीं है? तो ये भी हाथ ऊंचा करके मेरे को बताओ कि जितेश भाई को जरूर आपने जिस तरह से टिकट दिया, इस तरह से जितेश भाई को जीत जाने की भी जिम्मेदारी। रही बात, हम लोग पूरा रात दिन मेहनत कर रहे हैं और हमारी तरफ से जितना हो सके इतना मेहनत करेंगे हम लोग। हमारे बीच में ओबीसी की भी टीम है, पाटीदार समाज से भी आए हैं, खटीक समाज से भी आए हैं, गवंतु समाज से भी आए हुए भाई है, हमारे जनरल समाज से दिग्विजय सिंह जी भी आए हुए हैं। हम लोग सब लगे हुए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वोट नहीं है। वोट किसके पास है? वोट आपके पास है। जीतू भाई की झोली भरने की ताकत किसके पास है? आपके पास है। हम तो सिर्फ आपको समझाने का काम करेंगे। जीतू भाई की झोली भरने का काम कर सकते हो तो इस पंडाल में बैठी हुई जनता वो कर सकती है और ये सोलंबर की विधानसभा कर सकती है। इसलिए आपको हमसे ज्यादा मजबूत होना है और इस बार किस्मत वाले हो आप। ये जो उपचुनाव हो रहा है वो चुनाव आप किस्मत वाला हो, क्योंकि आपके बड़े बड़े वक्ता भी यहाँ पे आपके बीच में आ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप सब कार्यकर्ता मेहनत किस्मत वाले हो, ये मानो आप, और सब जनता किस्मत वाली है, क्योंकि हम आपके बीच में आके मेहनत कर रहे हैं और इस बार हम चुनाव जीत जाएंगे। तो कहीं न कहीं 4 साल जो आने वाले हैं वो 4 साल आपके लिए बहुत अच्छे निकलेंगे। चाहे वो शिक्षा के अंदर स्कूलों के कमरे को देखो, चाहे स्कूलों में स्टाफ नहीं हो तो देखो, चाहे आपके इस एरिया के अंदर सही समय पे लाइट नहीं आती हो, लाइट की समस्या हो, बिल की समस्या हो, नरेगा में पैसा नहीं आता हो, या किसी प्रकार से दूसरी भी कोई भी समस्या होगी तो वो समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा जीतू भाई तत्पर रहेगा और आपकी यहाँ की सोलंबर की आवाज को यहाँ से आवाज ले जाकर दिल्ली जयपुर के अंदर रखेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। आज सोलंबर की जनता 3 लाख की जनता है और 3 लाख की जनता वहां जयपुर विधानसभा में जाके नहीं बोल सकता है। 3 लाख की जनता की लीडरशिप करने वाला वहां पे जयपुर में जाके बोल सकता है। वो पावर आपको जितेश भाई को देना पड़ेगा, तब जाके ये आदमी बोल पाएगा। अभी मेरे से पहले कई लोग कहते थे कि हमारे जितेश भाई को 2000 जो अभी 23 के अंदर चुनाव लड़ाए थे, 52,000 वोट दिलाए और 52,000 वोट मिलने के बाद भी हमें बहुत दुख हुआ। तो मुझे आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप एक किस्मत वाले भी हो, आपके लिए अच्छा संकेत भी है। मेरे से पहले कुछ वक्ता बता भी रहे थे कि मैं भी पहली बार चुनाव लड़ा था, उस समय 52,000 वोट मिले और दूसरी बार चुनाव जीत के विधानसभा में गए। थावर चंद जी भी 52,000 वोट लाए, दूसरी बार चुनाव जीत के गए। और हमारे बीच में जितेश भाई है, वो भी 52,000 वोट लाए और अब की बार अच्छा संकेत है, ये भी विधानसभा में हमारा साथी बनेंगे, ये पूरे में भरोसा विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए आप किसी भी प्रकार से पीछे मत हटना, जितनी हो सके इतनी मेहनत करना। हमारे से जितनी हो सके हम मेहनत करेंगे, आपसे जितनी हो सके इतने आप मेहनत करना और जितेश भाई जितना दौड़ सके इतना जितेश भाई भी मेहनत करेंगे। कई लोग इस तरह से भी गुमराह करेंगे, जितेश भाई हमारे एरिया में नहीं आए, इस एरिया में नहीं आए, लेकिन मैं आपको कह देना चाहूंगा, जब जितेश भाई अभी नहीं भी आ पाएंगे तो आप कार्यकर्ताओं को, हर लोगों को बता देना, तो जीतने के बाद भी हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम आपको बीच में गांव में जितेश भाई को लेके आएंगे। हम सब लोगों को मिलके जितेश भाई बन के हम खुद चुनाव लड़के यूं करके मेहनत करके हम भाई को, जितेश भाई को जिताना होगा। मेरी बात को यही विराम करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए समय भी ज्यादा हो गया। मेरी बात को विराम करूंगा। हमारे बीच में सांसद महोदय भी बातें रखेंगे। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय, आपने अपनी बात रखी। मैं समय को मद्देनजर रखते हुए, समय हमारे पास में कम है और इसी प्रकार आगे की कड़ी में मैं हमारे सोलंबर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी
भाई श्री जितेश भाई कटारा, जिसको सुनने के लिए आप कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। मैं जितेश भाई कटारा से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और अपनी वाणी से हमें उद्बोधन दे। जितेश भाई कटारा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में। आज सलम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी सभा में शामिल हुए हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोकप्रिय सांसद राजकुमार जी रोहत, दिग्विजय सिंह जी, पड़ोसी विधानसभा के विधायक बड़े भाई उमेश भाई डामोर, शाहरुख भाई शेख, SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक और जनरल तबके के जितने भी भाई बाहर से प्रभारी के रूप में और तमाम कार्यकर्ता, माता बहनें, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, थोड़ी देर आपको और बैठना होगा, हमें पता है कि लड्डू तैयार हो गए होंगे, पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आज सलम्बर के अंदर उपचुनाव है और इस चुनाव के अंदर जनता वर्सेस जनता के सामने सरकार खड़ी है और जनता के लिए आज जिन नेताओं ने जितना कुटाराघात किया है उस कुटाराघात का जवाब देने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव सलम्बर विधानसभा में शिक्षा के स्तर संभालने के लिए, सुधारने के लिए चुनाव है। ये चुनाव आज हमारे इलाके के अंदर हॉस्पिटल खोल दिए गए हैं, हॉस्पिटलों का ताला लगा हुआ है और उन हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर तक भी नहीं है। यहाँ से माँ बाबू को, बुजुर्गों को कभी जरूरत पड़ती है तो मुख्यालय हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और वहां पर भी एक ही डॉक्टर मिलता है और वो लोग रेफर कर देते हैं, उदयपुर भेजते हैं। क्यों भाई, सलम्बर जिला बना, आज इतना समय हो गया, नेताओं ने वोट भी ले लिए पर आज तक उसके अंदर सुचारू रूप से जो सुविधा होनी चाहिए वो आज तक भी नहीं बनी है। हमारे इलाके के अंदर जो जमीन है, जिन जमीनों के ऊपर हमारे पुरखे वर्षों से रहते आ रहे हैं, ये लोग जिला बना है तब से हमारी जमीनों के ऊपर इनकी नजरें हैं। मैं आप भाइयों से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अपना सब कुछ खपाया और अपनी जमीन को बचाया है, उसके ऊपर न जाने लोग बड़े पूंजीपति लोग आकर के कहीं तो जिला मुख्यालय ऑफिस बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे करके हमको विस्थापित कर रहे हैं। आपको विकास करवाना है, हम इस विकास के खिलाफ नहीं है, पर आपको जमीन हमारे लोगों की ही क्यों दिखती है, ये बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। आज यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी किसी भी विचारधारा के विचार रखने वाले जो महानुभाव यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी को मेरे दिल के मन गहराई से धन्यवाद, स्वागत करना चाहता हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो दोनों कैंडिडेट हैं वो आपके मन और पसंद के अनुसार के नहीं है, क्योंकि आज बड़े लोग यहाँ पर अपनी क्षेत्र को लेके चल सकते थे और उनको अच्छे से बात रख सकते थे, वैसे लोगों की टिकट काट करके 2 महिलाओं को टिकट दी है। क्यों? वहां पर आप एक जगह कांग्रेस की जो उम्मीदवार है वो खुद पार्टी की नहीं हुई तो वो जीतने के बाद हम जनता की कैसे हो सकती है, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो सहानुभूति के नाम से एक अंतर लेडीज को खड़ा किया गया है तो वो सिर्फ 2 लोगों की राजनीति और 2 लोगों की दुकान चलाने के लिए उन महिला को टिकट दिया गया है। आपने देखा होगा नामांकन फॉर्म भरने के लिए जब वो सलम्बर गए थे, खुद भजनलाल सरकार खुद वहां पर आई थी, तो वो बोल रहे थे, मीडिया वाले पूछ रहे थे भाई, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो भजनलाल जी यूं कह रहे थे कि इनको सदमा लगा है इसलिए बोल नहीं पा रहे। कहा भाई, सदमा लगे कोई घर में मर जाता है, उसके 2 महीने के बाद में तो सब कुछ रोना धोना बंद भी हो जाता है, ऐसा कौन सा सदमा लगा जो डूब रहे हो गए आप। ये सिर्फ जनता को
ऐसा इमोशनल करके उनके वोट बटोरने का तरीका है। आपके बीच में आएंगे, आपको बोलेंगे कि हमारे मेरे पति थे वो मर गए इसलिए मेरे को वोट देना है। अमृत जी अच्छे हो सकते हैं, उन्होंने काम किए हो सकते हैं आपके इलाके के अंदर, पर जिनको अभी टिकट दिया है वो पिछले साल की उधारी चुकाने के लिए टिकट दिया है और जिताने के बाद वो खुद अपनी दुकानदारी चलाएंगे और 3 लाख की जनता के साथ धोखा होने वाला है। ये बात को ध्यान रखते हुए आप भाई से तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारी झुक पलटानी है केवतमा के जो हो कि सोता जुगनी सेलेवारे आवी सोता जुगनी सेलेवारे आवी की है 4 नंबर में बटना की है। 3 विधायक तो पहला है छोटो बनाड़ो बल्ले 4 नंबर में बटना की है। ये बात तमने समझवे पड़े और तमाम कार्यकर्ताओं निवेदन करवो सबो आज निदाड़ो बार एवं थोड़ी वेला जाइने लाडवा खाइन काटा मोटा थई जाजो 10 दाड़ा तक हलवो नहीं है अतो काम करवो है कि आज तमो एक निवेदन करवो सबो सलुंबर विधानसभा ना जी बूथ ही वे बूथ जीती जाओ वो बूथ प्लस कर देना आप सलुंबर विधानसभा फतेह कर जाओगे। यही बात के करके मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद, आभार आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री जितेश भाई कटारा, हमारे विधायक प्रत्याशी, आपने अपनी बात रखी। इसी प्रकार मैं आगे की कड़ी में हमारे जन जन के लाडले सभी के सहायते समाज के लोकप्रिय स्टार विचारक माननीय मुख्य अतिथि महोदय सांसद साहब आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारे और अपना वक्तव्य दें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। सबने जय जोहार। थकान होगी ऐसा लग रहा है, थक गए। ये वो तो नहीं एक शरीर इंजन ने दिमाग लड़के भाई जी नहीं भाई वैसा हो जाता है यहाँ पर मन वहां पर ऐसा नहीं हो जाए फिर मामला। आज सलुंबर विधानसभा उपचुनाव, इस उपचुनाव में हमारे पांडाल में आसपुर विधायक भाई उमेश जी और आपके आने वाले विधायक जितेश भाई कटारा, हमारे सामान्य वर्ग से प्रतिनिधित्व करने वाले दिग्विजय सिंह जी, ओबीसी समुदाय, एससी समुदाय और माइनॉरिटी समुदाय अणा पांडाल में विराजमान आदिवासी समुदाय ना हमारा वडील, बड़ा बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं बहनें, नारी शक्ति। मैं देख रहा था, भले इधर बैठा था लेकिन पीछे मुड़ के 1-2 बार देखा तो बड़े शांत स्वभाव से सब अपनी अपनी बात सुन रहे थे। सबके मन में अलग अलग विचार आ रहा होगा। कुदरत का कहर था और सलुंबर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। मैं भी पहले 5 साल विधायक रहा। अमृत जी विधायक थे, अच्छे व्यक्ति थे, थोड़ा बहुत पढ़ते भी थे और उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ, जो भी हुआ, उस बात पे नहीं जाना चाहूंगा मैं, लेकिन आज तकलीफ सबको है। अपने बाप दादा कही गया कि इस धरती पे आने के बाद अगर अपना दुश्मन भी चला जाता है तो भी अपन को एक सांत्वना, एक दुख देना प्रकट होता है। अमृत जी का ऐसा घटनाक्रम हुआ, नहीं होना चाहिए था और इस क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। घटनाक्रम के बाद उपचुनाव की बात आई, 15-20 दाड़ा तक एग्जिट पोल हो गई है। पैनल चल रहा है, कोई ऊपर चल रहा है, कोई नीचे चल रहा है, नरेश भाई चल रहे हैं, कोई कह रहे नरेंद्र भाई चल रहे हैं, कोई कह रहे ये चल रहा है, कोई कह रहे जय मीणा चल रही है, कोई कह रहे ये चल रहा है, वो चल रहा है। करते 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 टिकट मिल गई शांता देवी ने। वो भी हमारे यहाँ माता बेटी उम्र के हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमृत जी के घटनाक्रम के बाद अमृत जी का ऐसा घटना हुआ तो दुख सबको है,
परिवार अकेले को नहीं होगा, रिश्तेदारों को है, इस क्षेत्र की जनता को है, हम भी साथ में थे, हम सबको है। लेकिन उस दुख के नाम से सिर्फ वोट लेके जलंधर की जनता के साथ अन्याय करना वो गलत बात है। अगर भाजपा को सच में अमृत जी को श्रद्धांजलि देनी थी तो इस क्षेत्र का पढ़ा लिखा कोई युवा समझदार आदमी जो इस क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में रखे, ऐसे आदमी को टिकट देती तो हमें लगता कि वास्तविक सलूम्बर की जनता को और अमृत जी को जो घटनाक्रम हुआ उसको सांत्वना दे रहे हैं, दुख प्रकट कर रही है लगता। काल एक कागद अफजूए आणि कागद माते कर्मचारी शिकायत की दी, साइन करने की दाई, साइन में लिखी लो शांता देवी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो शांता देवी जी के साइन नहीं है, उनके साथ रहने वाले चमचों के साइन है। एक बार की शुरुआत करी दीदी, बेचारी महिला को आगे करके उनके साथ रहने वाले लोगों ने अभी से उनके नाम का शुरुआत कर लिया है। तो अगर विधायक बाई चांस बन गए तो समझ लो शांताबाई तो खबर उसने पिला तुम्हारा काम लगा दिंगाना, सोलंबर का जो विकास के नाम से पैसा आ रहा है उस पैसे को लूटने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई आज से नहीं पहले से ये रही है कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो खुद विवेक से न काम करे, अपनी इच्छा से अपने दिमाग से काम करे, ऐसा नेता चाहिए। आज क्या जरूरत है, हम इस क्षेत्र में विकास की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। मैं देख रहा हूं ये बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हो लेकिन स्कूल में टीचर नहीं है, मास्टर नहीं है, मास्टर साहब नहीं हूं, 15 पोस्ट है लेकिन 15 में 5 बराइला ही 10 पद खाली। आज एक एक कमरा में बे तण क्लास नो सोरो बे नहीं बैठ रहे नहीं बैठ रहे, मारी वाली भाषा समझ में आवेगी पक्को, क्योंकि हमारी सोलंबर थोड़ी सी बोलते पानी वाणी नो थोड़े टाइम थे समझ में आवेंगे। तो हमारे स्कूलों में 2-2 3-3 क्लास के बच्चे एक कमरे में बैठ रहे हैं। अब मार साहब बढ़ावे पहली वाला तो दूसरी वाले शुरू हो करेगा, तीसरी वाले हो करेगा। हमारी एजुकेशन व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं ये लोग, और ऐसे ही जनप्रतिनिधि भेजेंगे तो शिक्षा की बात क्या करेंगे जब रिटर्निंग अधिकारी के सामने, वो भी हमारी माता तुल्य है, उनकी मैं बुराई नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए और दूसरा आदमी पढ़ रहा है। फॉर्म भरवा गया, पत्रकार साहब व्यवस्था गया पूछो हो करवा आप जो खबर नहीं हो करवा आप जी, तो बीजे कान में कोने के कि नामांकन बल्ले आप जी, उनको क्या मजाक कर रहे हैं। भाजपा ने सोलंबर की जनता, अगर शांता देवी की कहीं तोहिन होती है तो पूरे सोलंबर जनता की तोहिन हो रही है। जयपुर में क्या मैसेज जाएगा। मैं विधायक बन के गया, उस समय देखा जब मैंने विधानसभा क्षेत्र की आवाज मैंने विधानसभा में रखी, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हक अधिकार की आवाज मैंने विधानसभा में रखी, बाहर के अधिकारी पूछने लगे विधानसभा के क्या आप आदिवासी इलाके से आते हो, मैंने कहा हाँ भाई, तुम्हारा हेंगड़ा थोड़ा लागे भाई, तो आदिवासी विधायक आप आ रहे हो। मैंने कहा भाई मैं अकेला नहीं, 17 विधायक पहले आ रहे थे, तो हमको पता ही नहीं। मैंने कहा भाई बोलता नहीं आ रहा, वहां विभिन्न भी रहता था, खोड़ा में पासा आता था। तो फिर उन लोगों को लगा नहीं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आया है, तो अब लगा था। लेकिन शांता देवी जी को उन लोगों ने टिकट देके पूरे सलीमबर की जनता का बेइज्जत करने का काम किया है। इनकी तौहीन कराने का काम करेंगे ये लोग ले जाके जयपुर में। शांता देवी जी की बेइज्जती होती है तो सलूम्बर की जनता की बेइज्जती होती है। आज मैं सांसद हूं, अगर मेरी दिल्ली में तौहीन होती है तो मेरी नहीं, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता की तौहीन होती है। अगर मैं सही तरीके से लोकसभा में नहीं बोल पाया, लोकसभा में मेरा नाम भी ढंग से नहीं बता पाया, तो मेरी तौहीन नहीं होती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर आप सबकी तौहीन होती है। तो वो काम बीजेपी कर रही है। इसलिए साथियों आपकी जिम्मेदारी है, दुख हमें भी है, अमृत जी के साथ ऐसा हुआ, लेकिन उस दुख का दूर करने का काम यहाँ की आवाज जितेंद्र भाई कटारा बाजा के करेंगे और अवश्य उस दिन उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अमृत जी को भी लगेगा कि मेरा कोई आया है जो मेरी आवाज से बढ़ के यहाँ काम कर रहा है, तो शांति दिन दाड़े मलेगा। ये भी बाहर इन दुखी था तावेंगा कि बीजेपी वाला मार गिरवाले हाथी में कराने साइन या करी दी। इसलिए साथियों ये चुनाव नहीं है, ये रण है।
ये अपने नाक का सवाल है, अपने हक अधिकार की बात है। अब बात आते हैं भाजपा वाला पर प्रचार करें, हो प्रचार करें, हम विकास करेंगे। क्यों विकास करें भाई? डबल इंजन की सरकार है हम कहीं, इनके 10-11 महीने आ गए, हो गए, एक भी भर्ती नहीं करा पाए। रोजगार गारंटी का ऑनलाइन करने का काम भाजपा ने किया कि नहीं किया? फोटो किसको पड़ा इनके? सर्वर डाउन है इनके, किसने किया? मेट कारीगर के पेमेंट 6-6 महीने हो गए, नहीं आ रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे 3 महीने की पेंशन नहीं आई थी, मैं लड़ाई लड़ती 2 महीने में तुम्हारी बार पेंशन अब जी 1 महीना बार भी बाकी। आज पढ़ने लिखने वाले बच्चे बैठे होंगे, आपके 3 साल हो गए छात्रवृत्ति नहीं आई है, आइए 3 साल हो गए ने, 3 साल था कि छात्रवृत्ति नहीं आप जिए। और कहीं डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी दिल्ली में ने, मोदी जी विदेश में डंको बजा रहे इनके भाई दादा हमारे छात्रवृत्ति नहीं मवा थे कि सुरन हालत खराब थी कि तुम्हें डंको भी नहीं बात करो। इस देश को खोखला करने का काम किया है इन लोगों ने। ये लड़ाई आदिवासी समुदाय अकेले की नहीं है, इस क्षेत्र में रहने वाले, उस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग की। जब देश पे आजादी की बात आई थी, जब देश पे आक्रमणकारी आए थे, जब मुगलों की सेना आई तो महाराणा प्रताप लड़े, लेकिन महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के राणा पूजा भील लड़े और पठानों की सेना लड़ी। उस समय धर्म की लड़ाई नहीं थी। उधर से मुस्लिम था, सेनापति मुस्लिम का कौन था? राजपूत था। इधर से राजपूत समाज का राजा था महाराणा प्रताप, लेकिन उनकी सेना में कौन थे? पठान थे, भील थे, सभी समुदाय के लोग थे। अंग्रेजों से लड़ना पड़ा तो आदिवासी समुदाय भी लड़ा, जनरल भी लड़ा, ओबीसी भी लड़ा, मुस्लिम भी लड़ा, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आज वही दिन है। इन जो काले अंग्रेज हैं, जो देश को धर्म के नाम से बेवकूफ बना के लूटने का काम कर रहे हैं, उनको भगाने की जिम्मेदारी जो भाजपा के रूप में है, कांग्रेस के रूप में है, ये आप सबकी है, हम सबकी है। समुदाय मिलकर हम लड़ाई लड़ाएंगे आज। इसलिए साथियों, अभी जो स्थिति बन रही है, धीरे धीरे क्या बना रहे हैं ये लोग? क्या कह रहे फील्ड में आके? आपका विकास रुक जाएगा, ये कह रहे। विकास जनता का नहीं, विकास उनका रुकेगा। पेंशन बंद हो जाएगी, नरेगा बंद हो जाएगा, ये बोल रहे हैं ये लोग। और मेरे लिए क्या बोल रहे हैं? राजकुमार से गो बंद करा रहे हैं कहीं, कहीं नहीं कहीं। आपको समझना पड़ेगा। जब मैं विधायक बन के गया, पहले गेहूं आ रहा था खराब। मैं एक बार 2022 में पता चला हमारे इलाके में खराब गेहूं आया, मैंने लड़ाई लड़ी विधानसभा के अंदर कि हमारे इलाके में रहने वाले लोग जानवर नहीं इंसान हैं, और तुम जानवर के खाने लायक भी गेहूं नहीं बेच रहे हो। तो मैंने विरोध किया, गेहूं बदलवाया, अच्छा गेहूं आया। इसके बाद सही गेहूं आया तो उनको तकलीफ होने आ गई। जो लूटने का काम करते थे उनको तकलीफ हो गई। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है। मुद्दे बहुत सारे हैं, आपको जीतू भाई को लड़ाना है। मैं विधायक रहा मेरे 5 साल, मैंने इतना काम कराया, लोगों की काम किया, लोगों की बात सुनी। मैं सेकंड बार 70,000 वोटर थे कि जीत चो कटला 70,000। और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मुझे दोबारा सांसद बनाया। इस उम्र में मैंने कुछ अच्छा किया होगा तो ही मेरे को दोबारा विधायक ने सांसद बनाया। इसलिए आप निश्चित रहना, आप हर काम होगा, हर समस्या की आवाज उठेगी। यहाँ का ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, एससी हो, हर व्यक्ति की बात उठेगी। ये लोग आपस में बटा के मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, हम आदिवासी समुदाय की जरूरत है, हम बात कर रहे हैं तो दूसरे समुदाय को भड़का रहे हैं ये लोग। इसलिए आप सभी मिलके जीतूबेन जिताड़वाही मारी माता बहन थे कि विशेष अनुरोध है। काल थे कि के वो है सूर्य प्रणव जी है, वे पियर में के वो है, हायरी में के वो है, हर जगह फोन करें के वो है कि इस बार गेड़िया माते वोट आलवो है। और गेड़िया माते वोट आली ने कांग्रेस बीजेपी ने रगड़ो काढ़वो है, और रगड़ो काढ़ी ना जीतूभाई दिल्ली मोकलवो है, ये काम करवो है। तमे निश्चित रहो, घबरावानी जरूरत नहीं है। आ विचारधारा नहीं अवजीवती तो कांग्रेस बीजेपी वाला नेता मोटी मोटी गाड़ी थी कि नीचे रोड माते आता, मोटी मोटी खुर्सी थी कि नीचे जाजम माते आता। ए बार आवजाय कि नहीं आवजाय? એટલે આનંદ एहसास कराड़ो ने। एक लास्ट बात के बचा हूं, मन्नालाल जी ने एक वीडियो वायरल था जो तो अड़ाम हो कहीं आदिवासियों के घर जला दो कहता,
उनको लठ मारो ये कह रहे थे। एक सांसद जिस जनता ने उनको चुन के भेजा, उन आदिवासी समुदाय को घर जलाने की बात की है। ये बदला सवंबर की जनता इस बार लेना है और इस बार सबक सिखाना है कि बीजेपी ने आदिवासियों के आरक्षण की बात की, बीजेपी ने आदिवासियों के जल जंगल हड़पने की बात की है, बीजेपी ने आदिवासियों के घर जलाने की बात की है। तो उनको एहसास कराना है आदिवासियों के साथ ही नहीं, हर समुदाय के साथ अन्याय हुआ है। राजपूत समुदाय के व्यक्ति थे गुजरात के अंदर, उनकी पगड़ी उतार के फेंक दिया। ओबीसी की बात है, ओबीसी के साथ हर वक्त मंडल कमीशन की बात आती है, बीजेपी पट्टी लगा देती है, बस ओबीसी को कहती है आप तो झंडा पकड़ो बस। इसलिए हर व्यक्ति के साथ अन्याय करने का काम किया है, ये तानाशाही खत्म करने का काम सलूमबर की जनता करेगी। जीतू भाई को गेड़िए के निशान पे वोट देके 13 तारीख को 4 नंबर पे वोट देके बड़ी बहुमत से जिताना। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय, आपने अपनी बात रखी। और अब इसी कड़ी में कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप सबके घर पे जो लड्डू है वो ठंडे होते होंगे, तो यहाँ से जाके आप सब लड्डू बाटी खाए और आराम से चैन की नींद सोए और कल से फिर से तैयारी में लग जाए। और इस बार हमारे विधानसभा क्षेत्र से जीतू भाई कटारा को भारी मतों से विजय बनाना है, ये बात अपने दिल दिमाग में रखना। आप सभी को खूब खूब जोहार, धन्यवाद, आभार। आप सबने सुना उसके लिए खूब खूब जोहार। वॉलेंटियर साथी और यहाँ के स्थानीय साथी यही रुके रहे और जो भी आपका यहाँ जो काम है उसको सही तरीके से निपटाए। जितने भी हमारे वॉलेंटियर साथी हैं, जो भी हमारे यहाँ के स्थानीय भाई हैं, वो सभी यहीं रुके। एक बार वो सभी मंच की तरफ पधारे, जहाँ के जितने भी हमारे वॉलेंटियर भाई हैं, जो स्थानीय साथी हैं, वो सारे इधर मंच की तरफ पधारे। मेरा नाम